सुनवाई करबे अगर रात दिन फोन आबे छियै घर बगल में बिरलो रहे छी कोई सुनवाई करबे अगर कोई देखे लिए भी नहीं करे छी। लद्दी कटे लद्दी कटे छी लद्दी कटे। ये ट्यूबवेल का हाइट देखे इतना सा बचा हुआ है और इससे पानी भर भर कर ले जाया जाता है। आप इस बच्चे को देखें, ये ड्रेस पहन कर है, इसकी उम्मीद थी कि हम आज भी स्कूल जाएंगे, जगह है और ड्रेस पहना है स्कूल का, लेकिन इसको मालूम नहीं कि हमारे गांव में पानी है, हमारे पास कोई यातायात का सुविधा नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम स्कूल जाएंगे। बेचारा विकलांग भी है, बिस्तर पर था, लेकिन हमने किसी तरह इसको यहाँ बैठाया है। आप समझे, कोई रास्ता है आपके पास जाने के लिए? कोई रास्ता नहीं। दवाई है अभी बचा हुआ? दवा छो न, दवा बचलो? दवा नहीं, दवा भी नहीं छी। पुर्जा है। दूध है वार्ड नंबर 9 और 6 के बीच में अररिया बस्ती पंचायत है और अररिया विधानसभा है। जब हमने आंख खोला था इसी गांव में तो हमें लगा था कि हमारी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। और पिछले 20 सालों से बिहार के गद्दी पर नीतीश कुमार जी है और बिहार तो बदला है, लेकिन सीमांचल कहां पे बदला है? हम आज नीतीश कुमार से ये सवाल लेकर इस गांव में आए हुए हैं। आप देखेंगे हर साल हम बाढ़ के पानी को झेलते हैं और इस साल भी आया हुआ है। लोग कहते हैं बिहार बदला है, बदला होगा पटना, बदला होगा दरभंगा, बदला होगा भागलपुर, लेकिन आइए अररिया बस्ती पंचायत के भंगिया गांव वार्ड नंबर 9 में आइए, 6 में आइए, चाहे आप 11 में आइए, चाहे 10 में आइए, आज बाढ़ पानी को झेल रहा है। लोग सड़कों पर मवेशी लेकर रहने के लिए मजबूर है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने जीवन को पानी में यापन करने के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी सीखे हैं तब आज जी रहे हैं और यहाँ के लोग भी जी रहे हैं। वार्ड नंबर 9 के मेंबर भी हैं और यहाँ के कुछ लोग यहाँ पर खड़े थे जो हम रास्ते में आए हैं, तो देखेंगे आप इतना इतना पानी कहीं कहीं पर हम झेले हैं। और अभी वार्ड नंबर 9 के मेंबर भी यहाँ सुबह से हाजिरी दे रहे हैं, क्या दिक्कत है लोगों को जान रहे हैं और हमें भी आने का यहाँ मौका मिला है, तो हम मेंबर से जानने का कोशिश करते हैं किस तरह, क्या लोगों के घर में भी पानी गया है? मवेशी तो सड़कों पर है ही। क्या मेंबर साहब, वार्ड नंबर 9 में लोगों के घर में पानी गया है किसी के? हाँ, पानी तो गया है, बहुत आदमी का घर में पानी है अभी। बहुत आदमी के घर में पानी है वार्ड नंबर 9 में? बहुत आदमी। ये नया टोला में? हाँ, नया टोला में। ये सुनवाई करबे अगर रात दिन फोन आबे छियै घर बगल में बिरलो रहे छी कोई सुनवाई करबे अगर कोई देखे लिए भी नहीं करे छी। लद्दी कटे लद्दी कटे छी, लद्दी कटे यहाँ घर बगल में गरीबी जिंदगी, यहाँ पैसा नहीं छी, लोग जमीन लीती घर उठेती कते रहती नहीं रहती, कोई सुनबे नहीं करे छी, कोई देखे लिए भी नहीं करे छी। तो अभी हम सबके घर भी जाने का कोशिश करेंगे जिस जिस घर में पानी गया है। आप लोगों के घर में पानी गया है? हाँ, सबका घर में पानी है। आप लोग के घर में? हाँ, पानी गया हुआ है, बाल बच्चे रोड पे बैठा हुआ है, खड़े हैं, खाने के लिए कुछ रहे, अभी चाय पापे ले जाते हैं, चीनी पत्ती है, चाय ले जाते हैं। देखें, जीवन यापन करने का ये सस्ता जुगाड़ हम सीमांचल वाले ही जानते हैं। आप तो शायद से घी में डूबा हुआ बिस्किट खाते होंगे, लेकिन यहाँ पापे और चीनी को देख सकते हैं। इसके सहारे एक टाइम कटेगा, ये सुबह का नाश्ता नहीं, आप जिसको नाश्ता समझते हैं नहीं, एक टाइम कटने का नाश्ता है, फिर इसको दोपहर में खाना नसीब होगा। ये हाल है हमारे सीमांचल का। और आप कहते हैं बिहार बदला है। अब हम आगे गांव की तरफ चलते हैं और देखते हैं, एक चाचा भी आ रहे हैं। ये चाचा को भी आप जानते होंगे, जाना पड़ता होगा तो सबको पानी में जाना पड़ता होगा। इन चाचा जाने, आपके भी घर में पानी गया? हाँ, पानी गया हुआ? पानी गया हुआ। आने जाने के लिए चौक पर कोई सुविधा है? नहीं, कोई सुविधा नहीं। चौक जाने का कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नाव नहीं। जो मिला था वो डूब गया। नाव भी डूब गया? डूब गया है। तो नाव, रेत इतना तेज है तो नाव कैसे चलेगा? बाकी अब हम गांव की तरफ चलते हैं, जहां घर है वहां देखते हैं किन किन के घर में पानी गया है। 2024 में भी बाढ़ आया था और शर्म आती है इस बात को बताते हुए कि आपदा मंत्री हमारे सीमांचल का था और उस सीमांचल को बाढ़ आपदा घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अभी फिर 25 में आया हुआ है। यह उम्मीद हम नहीं करते हैं कि आप आपदा घोषित कीजिए या नहीं घोषित कीजिए, लेकिन हमारी बुनियादी मुद्दों को मत छीनिए, हमारे बच्चों को पढ़ने दीजिए, कम से कम ये सुविधा तो हमें दीजिए। अभी हमने बताया था कि 2024 में आपदा मंत्री सीमांचल के थे और अभी भी आपदा मंत्री सीमांचल के हैं। पहले जोकी विधानसभा के थे, अब सिकटी विधानसभा के हैं। विजय मंडल जी है, पहले शहनवाज आलम साहब थे। तो अभी हम उसी गांव में हैं जिस गांव का हमने वहां पर वीडियो शूट किया था, लेकिन यहाँ तक आने का हमने कोशिश किया। आप ये घर देख सकते हैं, इस घर को आप कहेंगे कि जानवरों का घर है, लेकिन नहीं, यहाँ इंसान रहता है। इस घर में इंसान रहते हैं और इसी तरह जीवन यापन करते हैं इस गांव के लोग। इस गांव के लोग नहीं, अनेकों गांव ऐसा मिलेगा जहां जीवन यापन करते हैं, लेकिन पानी आ जाने के कारण इसके बच्चे बाहर नहीं हो पा रहे हैं। आप समझे, बड़े लोग जो है, होशियार जो है, वही बाहर होते हैं, सड़क तक जाते हैं और सड़क पर चढ़ करके कुछ सामान लेकर आते हैं। अभी आपको हमने चीनी और बिस्किट दिखाया था, तो उन लोगों का ही यह घर है, चचा का है, यही इन घर में जीवन यापन करते हैं। और इनके साथ कितने लोग रहते हैं इन घर में, आइए हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं। इधर आइए, कितना लोग रह रहे हैं अभी इस घर में? करीब 10-12 जन। 10-12 आदमी इस घर में रह रहे हैं।
आपके पास पक्का का घर है क्या? नहीं फूसा यही घर है ना? हाँ। तो आप देख सकते हैं सबका घर ऐसा ही है। अभी आप लोग का बच्चा सब पढ़ने के लिए जा रहा है? नहीं कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? बाढ़ में नहीं जाता नहीं जाता है पढ़ने? नहीं डूब जाएगा तो फिर उसको कौन ये करेगा? इसीलिए अभी बच्चा सब नहीं जा रहा है कहीं पढ़ने के लिए। बच्चा सब का रास्ता बंद है, यहाँ कोई गाड़ी आने का संभावना नहीं है, ऐसे जाएगा? नाव के सहारे चलते, नाव भी बंद हो गया? नाव भी बंद है, नदी में इतना करंट है कि नदी नाव चलने का व्यवस्था नहीं है। वहाँ आदमी नहीं संभलता, नाव कैसे संभलेगा वहाँ? तो ये इन गांव की मजबूरी है। अभी आपको हम और भी घर लिए चलते हैं। ऐसा कई घर है इस गांव में। भंगिया गांव में नया टोला कहा जाता है इसको, वार्ड नंबर 9 में आता है और इसके मेंबर साहब हमारे साथ में है। अब हम आगे आपको लिए चलते हैं कौन कौन घर में पानी आया हुआ है, सब घर को अभी हम देखेंगे और वीडियो शूट करेंगे। तब तक आप बने रहिए। तो ये सीमांचल का ट्यूबवेल है। यहाँ कोई आरओ कोई फिल्टर नहीं होता है, इसी ट्यूबवेल से पानी आता है और इस ट्यूबवेल के पानी का रंग अभी देखें, ये पानी और वो पानी दोनों मिला हुआ है और इस गांव के लोग इस पानी को पीते हैं। आप समझे, इस गांव के लोग इस पानी को पीते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं आप ही समझे। ये ट्यूबवेल का हाइट देखे इतना सा बचा हुआ है और इससे पानी भर भर कर ले जाया जाता है घर पर। ये दोस्तों अभी हम फिर दूसरे घर में आए हुए हैं और ये उन घर का रास्ता है। इन घर में बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हैं और यहाँ पर खास हम इसलिए आए हैं कि ये बच्चा, आप इस बच्चे को देखें, ये ड्रेस पहनकर है। इसकी उम्मीद थी कि हम आज भी स्कूल जाएंगे, जगह है और ड्रेस पहना है स्कूल का, लेकिन इसको मालूम नहीं कि हमारे गांव में पानी है, हमारे पास कोई यातायात का सुविधा नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम स्कूल जाएंगे। ये बच्चा यहाँ हमारे गोदी में, आप समझे, इनको हमने जबरदस्ती लाया है क्योंकि देखे लोग कि किस तरह बच्चे को और सीमांचल के लोगों को बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सीमांचल वालों के साथ दुर्व्यवहार है और ये इसका घर है। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं, कब से पानी है आपके घर में? कल ये शाम में 6 बजे करीब में मेरा दरवाजे में पानी आ गया है और मेरा पापा बीमार है, अभी वो घर में है। दवा खाना लेके जाना था मगर अभी कोई सुविधा नहीं है कि उसको दवा खाने लेके जाऊं, घर से निकाले उसको। हाँ। क्योंकि न रास्ता है न कोई यातायात है और इस घर में ये बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, इनके वालिद साहब बीमार है और वो बेड पर पड़े हुए आप समझे। और आपका ही घर है ना? आपका हस्बैंड बीमार है, पति बीमार छोन? बहुत बीमार छै, पेड़ हाथ फुली के अगर उठी उठ बैठे नहीं सकै छै। तो दवा तवा ला सको न? दवा नहीं अनहन छै, दवा कते सर में पैसा नहीं छै, गरीबी जिंदगी जे दवा दिली पहले आर ओकरा बन पानी खाए वहाँ हमरा साधन नहीं छै, पानी कते से दवा दिए। तो लोगों की मजबूरी को आप समझे महाशय जी, सीमांचल को बदलने का कोशिश करें, नहीं होता है तो देखें आप यहाँ दर्द को समझें, अपने आप पर इस फीलिंग को लेकर समझें। अब हम फिर आगे की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा संक्षिप्त में रहेगा, आप इसको देखिएगा। दोस्तों कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई समझे आप उम्मीद का किरण भी नहीं जिसको देखकर यहाँ के लोग रह सकते हैं। ये जईफ बेचारा विकलांग भी है, बिस्तर पर था लेकिन हमने किसी तरह इसको यहाँ बैठाया है, आप समझे। कोई रास्ता है आपके पास जाने के लिए? कोई रास्ता नहीं। दवाई है अभी बचा हुआ? दवा छो न, दवा बचलो? दवा नहीं, दवा भी नहीं छी? पुर्जा है, कौन चीज? कागज एक्सरा की है वो सब है। दवाई का रिपोर्ट है लेकिन दवाई नहीं है। नहीं, एक्सरा है 2 बार का। 2 बार का एक्सरा? हाँ, एक बार है वो पीछे हो दिएगा, एक बार है 100 नमाज का धन्यवाद जी, चौकी का। तो दवाई का पैसा वैसा है अभी? नहीं है हमारे पास, गरीब आदमी है, कहाँ से बाहर जाने का रास्ता? कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है, यही रास्ता है जिसमें पूरा पानी चल रहा है। पानी चल रहा है। तो समझे आप इनकी दर्द को, इस उम्र में इस तरह से झेलना और सीमांचल में होना ही कहीं न कहीं इन लोगों को लगता होगा कि हमारा जुल्म है सीमांचल में पैदा होना। और अगर हम पैदा होते हैं तो हमें वो आदत पड़ जाता है, बिना दवाई के हम रह सकते हैं। दोस्तों अब हम उस जगह में आए हैं जहां से इस गांव के लोग बैरगाछी चौक हो या अररिया जिला हो या अररिया सदर हो या अररिया प्रखंड हो या फिर आप समझे पंचायत भवन हो,
जुड़ने के लिए एक ही मात्र रास्ता है। इसी मार्ग के द्वारा सब लोग बैरगाछी चौक जाते हैं और यहाँ से बैरगाछी चौक की दूरी महज 200 मीटर के आसपास आप मान सकते हैं। ये वार्ड नंबर 9 है और वो वार्ड नंबर 6 है। वार्ड नंबर 7 में बैरगाछी चौक आता है और आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये लोग नाव के सहारे जीवन यापन करते हैं। ये बकरा नदी का दूसरा मुंह भोकरवा नदी हम लोग इसको कहते हैं। ये भोकरवा नदी है और इसका सड़क अगर आप देखेंगे तो PWD सड़क जो है वो भंगिया से वार्ड नंबर 10 से निकल करके वार्ड नंबर 6, 7 कुआरी कुर्सा काटा मोड़ जो मैनापुर है वहां तक जाती है और सड़क पूरा बना हुआ है। हम इस पर नहीं जाएंगे कि सड़क में कितना घोटाला हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन सड़क बना हुआ है और यहाँ पर एक पुल नहीं होने के कारण यहाँ के लोग नाव से जीवन यापन करते हैं। और वह नाव आज इस पानी में नहीं चल सकता है क्योंकि इसमें करंट इतना तेज है कि अगर लोग चलेंगे तो आप समझे बहुत बड़ा बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये लोग किस तरह अभी बैरगाछी चौक आ जा करते हैं, किस तरह सामान लाते हैं, हम उसको जानने के लिए इसी गांव के लोगों से बात करते हैं। क्या अभी आप लोग बैरगाछी चौक आ जा कर पा रहे हैं? जी नहीं, अभी बहुत नाव बहुत तेज रफ्तार इसमें पानी चल रहा है। नाव चल रहा है? नहीं, यानी कि इसमें नहीं चल पाएगा नाव नहीं चल पाएगा। नहीं, बहुत खतरा है। तो आप लोग अभी सब्जी उब्जी ला पा रहे हैं कि ना? अभी कहाँ सब्जी ला, अभी खतरा घंटे कैसे हम लोग जाएंगे? अभी रोड बहुत दूरी पड़ता है हम लोग का। हम लोग यहाँ बीच गांव में पड़े हुए हैं, ये चारों तरफ पानी फैले हुए हैं, ना घर में पानी पड़े हुए हैं, कहाँ कहीं पर निकलने के साधन नहीं है। तो अब हम मेंबर साहब से आके जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरह यहाँ तक आए हैं। तो आप क्या इधर से ही आए हैं? इधर से आए हैं। इधर से घूम के जो है ना 2-3 किलोमीटर दूरी पड़ता है, घूम के आए हैं। 2-3 किलोमीटर 200 मीटर को 2-3 किलोमीटर दूर से तय करते हैं। हाँ। यहाँ से नाव चल रहा था, वो भी नाव बंद हो गया। नदी में इतना करंट है कि अभी आने जाने का संभव नहीं है इसमें। अभी आने जाने का कोई संभावना नहीं। कोई संभावना नहीं। तो आप देख सकते हैं। अब आपको हम नदी का तेज बहाव दिखाते हैं और नाव कहाँ रखा हुआ है। इस नदी से लगभग 50 मीटर की दूरी पर नाव पड़ा हुआ है क्योंकि नाव किसी का हिम्मत ही नहीं है नाव को चलाने का और इतना तेज बहाव में नाव कैसे चलेगा। देखें थोड़ा सा मोबाइल, आप यहाँ से जिधर भी देखेंगे सब तरफ पानी पानी है। चाहे आप इधर देखेंगे तो फसल बहने वाला है। अभी पानी का रफ्तार थोड़ा धीमी है और समझे कल ही पानी आया है तो अभी हम शूट कर रहे हैं। और अगर पानी बढ़ता है तो हमें नहीं लगता है कि किसी का घर बचेगा, किसी का लगा हुआ फसल बचेगा। आप जहां भी देखेंगे पूरा पानी पानी है और इस पानी में ये गांव बसा हुआ है। इधर देखें आप, ये गांव है। इस गांव को वार्ड नंबर 9 में बसाया गया है, आप समझे, और वो वार्ड नंबर 10 है। उधर भी पानी है, वार्ड नंबर 11 में भी पानी है, वार्ड नंबर 6 ये सामने में है, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी पानी है। और बकरा नदी का तेज कटान भी वार्ड नंबर 6 की तरफ अपना रुख किए हुआ है। लेकिन उम्मीद क्या किया जाए, क्योंकि उम्मीद तो हर कोई पाला है, लेकिन उम्मीद किसका पूरा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को शूट करने का हमारा मकसद कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ हो भी नहीं सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इसी तरह सीमांचल बदलता रहेगा या फलता रहेगा, फूलता रहेगा?